Hello students, welcome to your channel Supernova at the rate Learn Python for CBSE. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो यूनिट है हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाली है कितने मार्क्स की? ये यूनिट है हमारी 10 मार्क्स। ओके, और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं यू विल डेफिनेटली गेट 10 आउट ऑफ 10। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क को, प्लस 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के जो हमारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं पिछले 3 साल के पेपर्स को भी इसमें हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर आप इसमें वीडियो में लास्ट तक रहेंगे यू विल डेफिनेटली, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 आपको इसमें मिलेंगे। सिंपल यूनिट है, इजी यूनिट है, कोई कोडिंग, कोई आपके पास प्रोग्रामिंग इसके अंदर नहीं, जस्ट सिंपल लर्न करना है और चीजों को समझना। ओके, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसमें कि 15 से 17 के आसपास क्वेश्चन है उसके अंदर। जो हमारा एक 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपका इन 15 में से ही आपको मिल जाएगा। आप किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इन जो 15 क्वेश्चन है इसके सेट में से ही आपको मिलता है। इसको भी हम लोग अपने एंड ऑफ वीडियो ही इसके अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने और जो इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए, बस इतना आपको बोलना। जो इंटरकनेक्टेड हो एंड दैट कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द रिसोर्सेज, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब ये कनेक्शन हमारा चाहे वो वायर्ड के मीडियम हो, केबल के थ्रू हो, या फिर वो वायरलेस मीडिया, जैसे कि हम लोग वाईफाई की बात करते हैं, ब्लूटूथ की बात करते हैं, रेडियो वेव की बात करते हैं, तो या किसी भी मीडियम से वो आपका ये कनेक्ट यहाँ पर हो सकता है। नाउ व्हाट आर द सम एडवांटेज? कुछ एडवांटेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या एडवांटेज? सेंट्रल स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज है, रिलायबिलिटी है, कम्युनिकेशन है एंड रिड्यूस द कॉस्ट। दीज आर द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। देखो सेंट्रल है, जब हम जैसे क्या होता है नेटवर्क के ऊपर एक जो सर्वर है आपके पास, इस पे सारे डाटा स्टोर होता है, बाकी जो क्लाइंट है वो आपके इस पर कनेक्टेड होते हैं। हम इससे इंफॉर्मेशन सारी शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, और लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर आपके अटैच्ड है और एक प्रिंटर आपका लगा हुआ है। ठीक है, इन सारे कंप्यूटर से ही हम एक ही प्रिंटर से यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आप जानते हो, सोशल मीडिया का आप यूज जानते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट, बहुत सारी आपकी इसमें कॉस्ट रिड्यूस होती है। पहले अगर आपको कोई मैसेज भेजना होता था तो यू हैव टू सेंड द लेटर, फिजिकल लेटर होते हैं जो आपके। अब आप डायरेक्ट ईमेल, चैट, वॉइस, कुछ किसी के भी थ्रू भेज सकते हैं, वो आपका बहुत ही कॉस्ट लेस है आपका एक्चुअली। डिसएडवांटेजेस इसके कुछ लाइक इट रिक्वायर द स्पेसिफिक नेटवर्क है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, कंसर्न कॉस्ट ऑफ नेटवर्क एंड द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आपको इसमें जरूरत पड़ती है। वो क्या है हमारे पास इसके अंदर? ये डिसएडवांटेज। नाउ लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कभी कभी इसमें से एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर कौन होता है। देखो, जो कंप्यूटर पे जो डेटा को जो सेंड कर रहा है, किसी को इंफॉर्मेशन पास करनी है, वो क्या होगा? आपका वो सेंडर होगा। ठीक है, एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा ओवर अ नेटवर्क इज नोन एज द सेंडर। रिसीवर, रिसीवर क्या होगा? इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग द डेटा, जो रिसीव करती है डेटा को, वो आपका रिसीवर है। मैसेज हमारे पास क्या होता है? इट इज अ डेटा और द इंफॉर्मेशन जो हम लोग सेंड करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द यूजर, इट्स नोन एज द मैसेज। ओके, लाइक हम जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं वो आपका क्या मैसेज है? आपने सेंड किया, आपके फ्रेंड ने उसको रिसीव किया, वो क्या कंसिडर होता है? मैसेज। नाउ द कम्युनिकेशन मीडिया बोल दीजिए, कम्युनिकेशन चैनल बोल दीजिए, ये दोनों टर्म हमारे पास सेम है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम लोग अपना, इट इज द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, जिससे आपका डेटा जिस वे में या जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होगा उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। वायरलेस और वायर्ड दो मीडियम होते हैं। वायर मीडियम के अंदर हमारे पास लाइक कोएक्सियल है, ट्विस्टेड पेयर है, इथरनेट केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है। वायरलेस में अभी हम लोग को डिस्कस किया था, हम स्टार्ट करते हैं ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, और उसके बाद फिर आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया। आगे हम अभी डिस्कस भी करेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल एक बार पूछा गया एग्जाम में, इट इज अ सेट ऑफ रूल। लास्ट ईयर पूछा गया था, 2023 के पेपर में आया था, व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं हमारे पास? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू फॉलोड बाय द कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू पार्टीज। हम जब बताते हैं ना भाई, हम आपने जनरली देखा होगा ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम इसको ही फॉलो करते हैं, इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करते। जनरली हम बिजनेस टर्म्स में जब बात करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर ऑन नेटवर्क, नेटवर्क के पर भी हमको अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि एक आध दो एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका, एचटीटीपी है आपके पास, और ठीक है,
SMTP भी है आपके पास, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, POP भी आपके पास प्रोटोकॉल है। तो ये क्या आप एग्जाम्पल्स है, अगर एग्जाम में आपके पास आता है डेफिनेशन भी आपको याद नहीं है, एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोकॉल, जैसे कि अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर आपको यहाँ पर ये 100% मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, जो अब टेक्निकली जो हम अपने वर्ड्स को, जो टर्म्स को नेटवर्क में यूज करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास दैट इज नोन एज द नोड। नोड बच्चों क्या होता है हमारे पास, जो भी आपके पास सपोज कि हमारे पास ये सर्वर है, ठीक है, और इस पर जितने भी ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, आर ऑल कंसिडर एज अ नोड। हम तो क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज द नोड ही हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है, ऑल आर द नोड्स। आपका मेरा कंप्यूटर से अभी हम लोग ये रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, नेटवर्क के थ्रू हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, आई एम अ सिंगल नोड, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर है, हमने इंटरनेट से कनेक्टेड कर रखा है, जब जाएगा आपके पास। ओके, क्लाइंट द डिवाइस दैट इज रिक्वेस्ट टू द सर्विस। जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर, सपोज ये सर्वर है आपके पास जहाँ से होस्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को जो आप यहाँ पर भेज दो, रिक्वेस्ट भेजी आपने सर्वर पर, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपने कुछ सर्च किया, तो आप जो सर्च कर रहे हैं यू आर द क्लाइंट, ठीक है, जिस कहाँ पर जा रहा है वो आपका सर्वर पे जा रहा है। द सर्वर क्या होता है, डिवाइस दैट इज रेंडर द सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड द सर्विस। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, ये सर्वर पे मैच कराएगा, मैच हो जाएगी, दिस विल सेंड अगेन द रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट मशीन के ऊपर भेज देगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास क्लाइंट और सर्वर का यहाँ पर ये कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट सर्वर। ये मॉडल आपको मैंने बता ही दिया, इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, और सर्वर क्या करता है, इसके अंदर एक्सेस करता है। इफ देयर इज सक्सेसफुल आपकी सर्च होती है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको वापस सेंड कर देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास इसके अंदर, NIU और NIC और लैन कार्ड, याद रख लेना, तीनों ही आपके पास सेम है, चाहे मैं इसको NIU बोलूं या NIC बोलूं या फिर इसको मैं लैन कार्ड बोलता हूं, ठीक है, कुछ भी इसको बोला जाएगा, ऑल द टर्म्स आर सेम। ये क्या हार्डवेयर डिवाइस, जिसमें हमारा जो इथरनेट केबल है, जिसमें RJ45 का जो कनेक्टर होता है, इंटरनेट का वायर वाला जो कनेक्ट होता है, वो आपके पास क्या है, वो NIC कार्ड या लैन कार्ड बोलते हैं। वाईफाई भी आपके पास आजकल अडेप्टर आ रहे हैं हमारे पास, ये वो भी क्या होता है हमारे पास, ये जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। जिस सिस्टम के ऊपर नेटवर्क लैन कार्ड नहीं होगा, लैन कार्ड खराब होगा, हम उसको सिस्टम को नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं कर सकते। देन वी हैव द मैक। मैक की फुल फॉर्म याद कर लेना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस क्या होता है कि देखो, जो आपका लैन कार्ड पर 12 डिजिट्स हेक्साडेसिमल में होती है आपके पास, ये आपको असाइन होती है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फिजिकल एड्रेस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और दिस एड्रेस इज प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको ये प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये होगी इसके अंदर, ये जो फर्स्ट 6 डिजिट होती है वो मैन्युफैक्चरर आईडी होती है इसके अंदर, ये याद रखना, फर्स्ट 6 ये वाली, फर्स्ट 6 आर द मैन्युफैक्चरर आईडी होती है, बाकी लास्ट वाली आपके पास कार्ड की आईडी होती है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर आईडी है और ये आपके पास एक कार्ड आईडी है, ये यूनिक होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक कार्ड जो आपका बन गया है उसकी आईडी आपकी मैच कर ही नहीं सकती पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो क्या रहता है हमारे पास, यूनिक, ठीक है। नाउ द आईपी एड्रेस हमारे पास क्या, आईपी एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस। ये हमारे पास जो कंसिस्ट करता है IPv4 बाइट्स में कंसिस्ट होता है। नंबरिंग इसकी 0 to 55 हो सकती है, हर एक पीरियड आपका सेपरेट बाय द कॉमा डॉट होता है, सॉरी। और लॉजिकल एड्रेस है, नेटवर्क के ऊपर ये भी आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे आईपी एड्रेसेस आपके पास क्या होंगे, यूनिक होंगे। इफ यू हैव अ टू सेम टाइप ऑफ आईपी एड्रेस ऑन अ सेम नेटवर्क, तब आपको एक मैसेज मिलता रहता है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें एक ही मशीन चलेगी, एक आपके पास ही बंद हो जाएगी, नेट इस पर कनेक्ट नहीं होगा, या इंटरनेट नेटवर्क पर आप नहीं आएंगे। ओके, चैनल अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, चैनल या आप चैनल बोल दीजिए, कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडियम, सारे के सारे चारों टर्म्स हमारे पास सेम है। इसमें क्या होता है कि जिसके थ्रू डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम हो, इट्स नोन एज अ चैनल। डेटा क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन हम बात करते हैं, स्टोर्ड विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, इट्स नोन एज द डेटा। ओके, सिग्नल्स क्या होते हैं, बेसिकली इट इज द इलेक्ट्रॉनिक और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग ऑफ द डेटा टू बी ट्रांसमिट। जो कि आपके पास जो ट्रांसमिट होने वाला है, जिसमें वो एनालॉग हो या डिजिटल के फॉर्म के अंदर हो, जो डेटा हमारे पास ट्रांसफर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल्स बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स है और दूसरा हमारे पास क्या इसके अंदर, ये डिजिटल सिग्नल्स। ओके, सो दैट हैज इन्फिनिटली मैनी लेवल्स ऑफ द इंटेंसिटी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। देखो, एनालॉग सिग्नल्स को जब हम इथरनेट केबल है आपके पास, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, इथरनेट केबल में जो ट्रांसफर होता है, या फिर हम लोग टेलीफोन वायर के अंदर, अगर आप MTNL या BSNL का कोई नेट यूज करते हैं, वहां जो वायर आपके पास आती है, ये जो आपके पास है, इसमें जो डेटा आपका जो ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ द एनालॉग आपके पास ट्रेवल होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द डिजिटल सिग्नल्स। मॉडम आपका यहाँ पर लगता है, एक मॉडम लगता है, मॉड्यूलेशन करता है, इसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और ये कंप्यूटर है आपका, सपोज इसको ये सिग्नल फिर पास करेगा।
सेम आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आप जो डिजिटल सिग्नल है वापस वो डीमॉड्यूलेशन होते हैं, इसके अंदर डिजिटल टू एनालॉग जाते हैं, फिर आपके पास ये ट्रांसमिट इस वायर के अंदर होता है। ये हमारे पास का ज्यादा सिग्नल्स। नाउ द बिट रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिट रेट? बेसिकली इट्स अ यूनिट कि कितना डेटा हमारा पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिट रेट का यूज करते हैं। अब आपके पास देख लेना, यहाँ पर एक होता है बीपीएस होता है आपके पास, ये इसको हम बोलते हैं, बीपीएस को बोलते हैं बिट पर सेकंड। स्मॉल बी होगा, प्लीज नोट, स्मॉल बी होगा तो बिट पर सेकंड, और कैपिटल बीपीएस होगा तो बाइट्स पर सेकंड, और एम बी मेगा बाइट पर सेकेंड। एमबीपीएस होगा तो मेगाबाइट पर सेकेंड, जीबीपीएस होगा तो गीगाबाइट पर सेकेंड, टीबीपीएस होगा तो टेराबाइट पर सेकेंड। इस तरीके से क्या बताते हैं, इसके अंदर हम अपना ये बिट रेट बताते हैं। एग्जाम में एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एमबीपीएस की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमबीपीएस? ओके, बॉट क्या होता है, द नंबर ऑफ द चेंजेस इन अ सिग्नल पर सेकंड, कितने आपके पास डेटा आपका आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, क्या चेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, इट्स नोन एज द बॉट। नाउ नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ। हमारे पास क्या होती है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास होती है, the difference between highest and lowest frequency, it's known as the bandwidth। ये आपने फिजिक्स में भी इसको ये पढ़ा होगा। Okay, so these are the technical terms। Now switching techniques, what is the meaning of the switching? पहले तो हम उसको ये सीख लेते हैं, फिर तीन टेक्निक्स हैं, एग्जाम के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के कंसेप्ट से भी इंपॉर्टेंट है। एक बार डिफरेंस आपका आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड द पैकेट स्विचिंग में, बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन। एमसीक्यू में भी आपका ये क्वेश्चन फ्रेम इसके अंदर ही होता है, इस बार के बहुत सारे सैंपल पेपर्स के अंदर इस पर से एक एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है। ओके, स्विचिंग हमारे पास क्या होती है, बेसिकली कि डेटा हमारे पास जो किस तरीके से ट्रैवल करना है, किस तरीके से आपका ट्रांसफर होना है, इट इज नोन एज द स्विचिंग। तो तीन टाइप की स्विचिंग है, नंबर वन इज द सर्किट, पैकेट एंड द मैसेज। एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है। एग्जांपल क्या है, सपोज कि हम टेलीफोन की बात करते हैं, ठीक है। अब टेलीफोन में आप हैं अगर, यू एंड मी सपोज, हाँ, हमने यहाँ पर बात की है। जब मुझे आपसे कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आपका नंबर एक डायल करूंगा, इसको नंबर डायल होगा। जब नंबर डायल होगा तो हमारा और आपका एक फिजिकल कनेक्शन इसमें बन जाता है। ओके, तो दिस इज नोन एज द फिजिकल कनेक्शन। जब आप नंबर पर्टिकुलर एक आपके पास क्या होता है, पाथ यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। तो इन दिस सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड पाथ, जब आपने नंबर डायल किया तो एक डेडिकेटेड पाथ आपको यहाँ पर मिल गया है, तो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए और कम्युनिकेटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस पाथ का यूज करते हैं। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मैसेज होता है वो ब्रेक होता है इनटू द नंबर ऑफ द पार्ट्स। वो आपका 16 बिट में 32 64 128 में आपका ये क्या होता है, इसके अंदर ये पैकेट में आपके पास क्या होता है, ये ब्रेक होता है। ओके, और उसके बाद फिर सेंडर टू रिसीवर, और जब रिसीव पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आपका इसमें ट्रांसफर करेगा। ओके, और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये सारा डेटा क्या होता है, रीअसेंबल्ड होता है डेस्टिनेशन पे जाकर, फिर इसको पूरी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर एक भी पैकेट इसमें से मिस हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से, तो आपके पास ये जो भी फाइल है वो आपकी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है। ओके, मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या है, इट्स कंसेप्ट ऑफ द रिले, बेसिकली तरीके से हम बात करते हैं इसके ऊपर। इस स्विचिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो कंप्लीट जो नेटवर्क है इज रूटेड फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। एक जैसे कि हम मेल की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं, ईमेल आपका क्या यूज करता है, मैसेज स्विचिंग का यूज करता है। यहाँ पर सपोज कि मेरा अकाउंट है जीमेल के ऊपर, जीमेल के ऊपर मेरा अकाउंट है। जब मैं मेल भेजूंगा तो क्या जाएगा, पहले जीमेल सर्वर पे जाएगा, फिर जीमेल सर्वर के जाने के बाद जो भी आपका इसके ऊपर जो रिसीवर है, फिर उसके बाद फिर जाएगा वहां से। तो ये क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ स्विचिंग इज नोन एज द मैसेज स्विचिंग। रिले कंसेप्ट होता है, एक जगह बीच में कहीं ना कहीं वो थोड़ी देर रुकता है, फिर पाथ एस्टैब्लिश होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये ट्रांसफर होता है। दिस इज नोन एज द मैसेज स्विचिंग। नाउ ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात कर लेते हैं। देखो we have a broadly we have a two types of transmission media, last year भी शायद आपको क्वेश्चन मिला था, wire and the wireless, wire communication medium and the wireless communication। what is the difference between the wireless and the wire communication? okay, अब वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन, हमारे पास देखो कम्युनिकेशन मीडिया दो टाइप के हो गए, एक आपके पास हो गया वायर हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास ये वायरलेस। अब वायर कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक फिजिकल पार्ट होता है, इट हैज अ फिजिकल पार्ट। जैसे हम केबलिंग करते हैं, आपको दिख रही होती है कि कहां से लेके कहां तक जा रही है, सो इट्स नोन एज द फिजिकल पार्ट। वायरलेस मीडियम के अंदर डेटा जो ट्रैवल होता है किसमें ट्रैवल होता है, इन एयर और एनवायरमेंट में हमारे पास इसके अंदर ट्रैवल होता है, कोई उसका फिजिकल पार्ट इसके अंदर ये नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास इसके डिफरेंसेस है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। वायर के अंदर रेट ऑफ ट्रांसफर आपका फास्ट होता है, वायरलेस के अंदर हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर जो ट्रांसफर है वो आपका स्लो होगा।
दूसरा डिफरेंस आप इसके ऊपर कह सकते हो कि वायरलेस मीडियम जो होता है हमारे पास, एनवायरमेंट अगर जैसे भी होता है उस पर डिपेंडेंट करता है। आपके पास बहुत ज्यादा आंधी आ रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, तो डेफिनेटली वो हमारा वहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग वायरलेस के अंदर। वायर मीडियम के अंदर ये चीजें नहीं होती। ओके, और वायर मीडियम को हम एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ले जा सकते हैं। वायरलेस को आपको पता ही है, आपके पास सैटेलाइट का यूज है, रेडियो वेव का यूज है, माइक्रोवेव का यूज है। हम बहुत दूर दूर तक एक कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक भी कहीं से कहीं भी लिंक कर सकते हैं यूजिंग द वायरलेस मीडियम। तो दीज आर द डिफरेंसेस अगर एग्जाम में आ जाते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द वायरलेस, या फिर उसकी डेफिनेशन या फिर उसके डिफरेंस आते हैं, यू कैन एक्सप्लेन लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप इज द ट्विस्टेड पेयर केबल है हमारे पास। अब ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास क्या होती है, टू पेयर आपके पास इसके अंदर ही थिक कॉपर की इसमें एक वायर होती है, दोनों में एक वायर होती है इसके अंदर, इंसुलेटेड बाय द प्लास्टिक होती है इसके अंदर ही। ओके, और ये क्या है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर है, बहुत ही सस्ती वायर होती है, इनएक्सपेंसिव है, वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड द मेंटेन। इसमें ही आपके पास बोल सकते हो जो इथरनेट केबल है, सम लाइक इसी तरीके से होती है। चाहे हम यहाँ पर कैट कैट 5 की बात कर रहे हो या कैट 6 की बात कर रहे हो, तो वो आपकी जो कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 वो आपकी केबल किस तरीके की इसी कैटेगरी के अंदर वो आती है। ओके, और डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में जैसे कभी आते हैं, बिजली के तार आ गए या कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो ये डिस्टॉर्शन इसके अंदर ये हो जाता है। अनसुटेबल फॉर द ब्रॉडबैंड हाई, जो बैंडविड्थ है उसको ये हैंडल करने के लिए कैपेबल ये नहीं है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत लो होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारे पास किस तरीके से होती है, जैसे कि आपने अगर देखा हो, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जो केबल ऑपरेटर जो यूज करते हैं वो जो केबल होती है, इट्स नोन एज अ कोएक्सियल केबल, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है जो आपकी जो डिश टीवी लगी है, डिश टीवी से लेकर जो सेटअप बॉक्स है, इसके बीच में ये जो वायर आ रही है आप देख सकते हो, दिस वायर इज नोन एज द कोएक्सियल वायर। ठीक है, अब इसकी जो फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है, और फिर इसके ऊपर एक और अंदर थिक वायर होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा जाल जैसा होता है, इसके अंदर एक और थिक निकलता है, और इसके अंदर एक आपके पास कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, डिपेंड करता है कि हमारी कोएक्सियल केबल वायर की क्वालिटी कैसी है, उस पर आपका एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की वायर इसके अंदर ये। ओके, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम मोस्टली यूज करते हैं मैन टोपोलॉजी के ऊपर, आपकी ये यूज होती है, और ट्विस्टेड पेयर या इथरनेट केबल, याद रख लेना, इथरनेट जो केबल है मोस्टली उसको हम लैन पर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर, रेट ऑफ ट्रांसफर है जो आपके पास इन कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर वो काफी हाई है। प्रोवाइड करता है हमारे पास चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स हैं, वो आपके इसके ऊपर ये ट्रांसफर जैसे बताया था ना, केबल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उसी का एग्जांपल भी यहाँ पर है। डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर है, डिफिकल्ट टू मैनेज एंड द रिकॉन्फिगर। और दूसरा डिसएडवांटेज के अंदर है कि ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल से, और आपके पास ये आपके पास ट्विस्टेड है, और ये वाली केबल हमारे पास कौन सी है, दिस इज केबल इज अ कोएक्सियल। इन दोनों को आपस में लिंक करना एंड ज्वाइन करना इसको डिफिकल्ट, we require some extra devices. Okay, now next and the last वायर मीडियम हमारे पास क्या, ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, थिन ग्लास फाइबर होती है, जिसके थ्रू डेटा आपका इसमें ट्रांसफर होता है। और जो लाइट इसके अंदर यूज होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड का इसमें क्या होता है, ये यूज होता है। एलईडी का इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, टू ट्रांसफर द डेटा। एडवांटेज है इसके अंदर, लॉन्ग डिस्टेंस, हाई सिक्योरिटी है, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हाई है इन कंपेयर टू द दोनों जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। प्रोवाइड बेटर नॉइस इम्यूनिटी है इसके अंदर, बैंडविड्थ भी क्वाइट हाई है, हाई ब्रॉडबैंड हाई नेटवर्क के लिए इसको आराम से यूज किया जा सकता है। अब बाकी जो मीडियम है, डिसएडवांटेज में बाकी जितने भी मीडियम है उनके कंपेयर में काफी हाई एक्सपेंसिव है। दूसरा, इसके इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, वी नीड एंड रिक्वायर द स्पेशल हार्डवेयर इंजीनियर टू मेंटेन दिस केबल। इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि टर्न वगैरह होते हैं वहां पर उसको ध्यान रखा जाता है। ब्रेकेज आएगा तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी रिक्वायर्ड द सम स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल इसको इक्विपमेंट की इसमें जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट इज द इंफ्रारेड। जो आपने देखा होगा जो रिमोट के जो जितने भी रिमोट्स होते हैं आपके, जो टीवी रिमोट्स हो गए, सेंसिंग जो करते हैं आपके पास, ऑल आर द इंफ्रारेड। इसकी जो डिस्टेंस हम जो यूज करते हैं अप टू 10 मीटर तक, हार्डली आपका विद इन अ रूम आपका यूज होगा इसके अंदर ही। टीवी के रिमोट है, एसी के रिमोट है, अब तो आपके वायरलेस ब्लूटूथ बेस्ड भी आ रहे हैं। जो आपके पास डायरेक्ट आपने देखा होगा ना, हम लोग सामने टीवी के या फिर उसके सामने जब तक नहीं आएंगे नहीं चलता, आप समझ जाइए वो इंफ्रारेड आपका है इसके अंदर। ओके, एडवांटेज है पावर कंजम्पशन इसमें बहुत ही कम होता है इसके अंदर, सर्किट कितनी लॉस लेस भी है इसके अंदर नहीं है, क्योंकि आपका इंफ्रारेड है हमारे पास, तो इसका यहाँ पर ये यूज ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम वायरलेस मीडियम को डिस्कस करने स्टार्ट कर दिया। इंफ्रारेड इज द वन ऑफ द वायरलेस मीडियम। देन वी हैव अ रेडियो वेव। रेडियो वेव हमारे पास यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यहाँ पर आपके पास यूज होगा। वेवलेंथ इसकी 0.05 से लेकर 30,000 मीटर तक इसकी वेवलेंथ यहाँ पर हो सकती है।
इसको जो यूज होगा जो डिफिकल्ट टेरिटरीज हैं जैसे हिली एरिया जैसा डिगिंग करना केबलिंग को ले करना वहां जहाँ आपका डिफिकल्ट होता है उन एरियाज के अंदर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यानी कि कुछ ऑफर द मोबिलिटी चलते चलते सर हम यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव के लिए आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है कि इस फॉर्म के अंदर आपके पास रेडियो लाइन ऑफ साइट नहीं है आपके पास इसके अंदर ये जो आपके पास जो एक रेडियस के अंदर आपका चलता है जैसे कि आपके पास मीडियम फ्रिक्वेंसी है या फिर आप जब एफएम की बात करते हो और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में आपके चलते हैं ना रेडियो आपके उस फ्रिक्वेंसी से बाहर चले जाओ नहीं चलेंगे दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो जो एफएम रेडियोज हैं वो दिल्ली एनसीआर में चलते हैं उसके बाद जाते हो जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी वो आपका चलना बंद कर देगा एक पर्टिकुलर रेंज फ्रिक्वेंसी में ही आपका इसके अंदर काम करता है और यूनिडायरेक्शनल है इसके अंदर वो आपका किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपके पास चलता है ठीक है तो ये क्या है हमारे पास ये आपका होगा ये रेडियो वेव इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन है एक दूसरा प्रोपेगेशन वेदर 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 में तो आपके पास सब इफेक्ट करेंगे जितने भी आपके पास वायर्ड वाले जितने भी वायरलेस जितने भी हैं उसका डिसएडवांटेज एक तो आपका ये फिक्स है सभी के लिए फिक्स है चाहे रेडियो वेव हो माइक्रोवेव हो जहां कहीं भी आप यूज करते हैं सैटेलाइट भी हो जैसे वेदर आपके पास खराब होगा आप देखा है डिश टीवी है अगर आप तो बहुत ज्यादा वेदर जब खराब होता है तो हमारा लिंक ब्रेक हो जाता है तो ये क्या है हमारे पास दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेडियो वेव्स है माइक्रोवेव भी हमारे पास माइक्रोवेव क्या करता है लाइन ऑफ साइट यानी एंटीना टू एंटीना आपके पास इसमें चाहे आपका सेंडर हो या फिर आपका ये रिसीवर हो ठीक है तो लाइन ऑफ साइट इसके अंदर आपके पास चलती है एक इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर क्या होता है डेटा आपका ट्रेवल करता है ओके तो सिग्नल इज ट्रेवल एट अ हायर फ्रिक्वेंसी देन द रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी आपके हाई पॉपुलरली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं इसका यूज करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग रेडियो जैसे वॉकी टॉकी हो गया वॉकी टॉकी का एग्जांपल क्या रेडियो वेव आपके पास ओके चीप चीपर देन द लाइन द केबल और द फाइबर ऑप्टिक्स जो अभी आपको बताया कि हिली रीजन्स के अंदर वहाँ डिगिंग करना उनको बताना वहाँ केबल को डालना बहुत मुश्किल है तो नहीं दिया हम उसको यूज करते हैं एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर द ओशियंस पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत बहुत बड़े डिस्टेंस पे भी आपका यूज हो सकता है डिसएडवांटेज जैसे बताया इनसिक्योर ये भी है आपके पास और देखो ये वाला तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा कभी भी हो और देखो रेडियो माइक्रोवेव में एग्जांपल आप वो भी दे सकते हो जो ओवन हम जो यूज करते हैं ना माइक्रोवेव में जो किचन में यूज करते हैं वो भी आपका इसी का एग्जांपल है ठीक है वो भी इसका एग्जांपल है आप दे सकते हो उसके अंदर और दूसरे एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो किसी का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं ठीक है तो एक सैटेलाइट भी होता है इसके अंदर अनदर वायरलेस मीडियम दैट इज नोन एज द सैटेलाइट मीडियम सैटेलाइट आपके पास मोस्ट एक्सपेंसिव है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट अगर कम्युनिकेशन करना है आपको यहाँ से तो द मीडियम विच इज यूज दैट इज नोन एज द सैटेलाइट एक्सपेंसिव है डेटा का लॉस इसमें ज्यादा होता है स्पीड आपकी इसमें ठीक है ओके ये भी आपके पास वेदर से सस्पेक्टेड है आपके पास स्ट्रॉन्ग या कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर भी आपका ये दिक्कत करेगा नो अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस व्हाट आर द नेटवर्क डिवाइसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है कभी कभी इसमें से डिफरेंस भी आते हैं और जो 5 मार्कर का हमारा जो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके इसमें से रहते रहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर अपनी मॉडर्न का मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ठीक है मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर की बात करते हैं ये क्या करता है हमारे पास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपके पास जो कि डेटा जब आपके पास जो ट्रांसफर करता है एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग मॉडर्न का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द RJ45 कनेक्टर आपके पास इसको मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था जो आपका एक कनेक्टर होता है कुछ इस तरीके से जिसमें 8 आपके पास इसमें 8 स्मॉल वायर्स को पिनअप कर सकते हैं और ये कनेक्टर हमारा क्या होता है जो पोर्ट होता है ना आपके पास उस पोर्ट में आपके पास जो लैन कार्ड का जो लैन कार्ड है उस पर जो पोर्ट होता है उस पर हम इसको कनेक्ट करते हैं टू कनेक्ट द इंटरनेट टू द कंप्यूटर सिस्टम ओके इथरनेट कार्ड हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इथरनेट कार्ड बोल दीजिए चाहे इसको आप लैन कार्ड बोल दो चाहे इसको आप NIC NIU कुछ भी बोल दीजिए वो आपके पास क्या है इथरनेट कार्ड है विच इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू द नेटवर्क हब इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट द सेपरेट कंप्यूटर किस तरीके से एक आपके पास हब ये आपके पास ये सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसको हब को भी यूज कर सकते हैं अब हब के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये ब्रॉडकास्टर क्या है आपका ये इट इज अ ब्रॉडकास्टर का मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज एक नोड ये थी और इसको सेंड करना था मैसेज 1 को 2 को सेंड करना था तो ये क्या करेगा दिस विल सेंड द मैसेज टू द ऑल द नोड्स ब्रॉडकास्ट इसने कर दिया ठीक है यूनिकास्ट नहीं है ब्रॉडकास्ट है आपके पास एक की जगह सबको यहाँ पर ही सेंड कर देता है ओके डिफरेंट डम भी हम इसको इस केसेस में यहाँ पर ही बोलते हैं स्विच क्या है स्विच हमारा इस मामले में स्मार्ट है स्विच क्या करता है हमारे पास जिस सिस्टम को जिस सपोज 1 ने वो 2 पर ही इंफॉर्मेशन भेजनी है तो क्या करेगा ये 2 पर ही इंफॉर्मेशन इस पर भेजेगा सभी को नहीं भेजेगा इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास हब और स्विच के अंदर एक आपके पास इसमें ये डिफरेंस भी है द मेन डिफरेंस हब एंड स्विच इज दैट हब रेप्लिकेट्स व्हाट रिसीव ऑन अ वन पोर्ट टू ऑल द अदर पोर्ट बताया स्विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मैक एंड एड्रेस एंड और रिकॉर्ड को अपने पास जिस एड्रेस को जाना उसको रखता है और उसी एड्रेस के ऊपर ही क्या करता है इसको ये सेंड करता है तो स्विच इज ए स्मार्ट इन कंपेयर टू द हब
हब का जो यूज करता है यूजुअली वो आपका मैक एड्रेस का यूज करता है, और स्विच यूजुअली जो यूज करता है वो आपका आईपी एड्रेस को यूज करता है। नाउ नेक्स्ट इज द राउटर। हमारे पास क्या होता है? इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स। जो हमने बताया पैकेट स्विचिंग हो रही है, जो पैकेट्स आए उसको एनालाइज करेगा, मूव करेगा, और कन्वर्टिंग पैकेट इनटू द अनदर नेटवर्क इंटरफेस ड्रॉप करेगा, और उसको डायरेक्ट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर उसको सेंड करेगा। दिस इज नोन एज द, यानी कि राउटिंग, रूटिंग करने का इसमें काम है कि किसको कहां पर डेटा आपको सेंड करना है, वो कौन करता है? आपका राउटर। Another is the gateway. Gateway is a device which is used to connect the two dissimilar network. यानी कि एक आपके पास लैन, आपके पास नेटवर्क है, एक आपके पास मैन नेटवर्क है, एक आपके पास वैन नेटवर्क। अब हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि हम अपने घर में जो यूज करते हैं वो लैन हो गया, आपने केबल ऑपरेटर से अगर सपोज इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है तो मैन हो गया। अब मैन क्या करेंगे? जब हम हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तब किस पे? वैन पर हो रहा है। तो इन बिटवीन हमारे पास जो डिवाइस यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? दैट इज नोन एज द गेटवे डिवाइस। ओके, तो ये क्या है? हमारे पास एक गेटवे डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट इज द रिपीटर डिवाइस। रिपीटर डिवाइस हमारे पास क्या होती है? विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। देखो, एक पॉइंट पर जाने के बाद, मैं बोलता हूं कि अबाउट 100 मीटर पे जाने के बाद हमारा जो बैंडविड्थ है लो होना स्टार्ट होती है, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर डेटा का वो कम होना स्टार्ट होता है, स्लो हो जाता है, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है आपको। तो उस केस में क्या यूज करते हैं? वी यूज द एम्पलीफायर और द रिपीटर। रिपीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एनहांस द सिग्नल और टू रिस्टोर द सिग्नल्स, ऐसे बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद फिर जिस बैंडविड्थ पे चल रहा था उसी बैंडविड्थ के ऊपर दोबारा से डेटा आपका इसमें ट्रांसफर होना है। एग्जांपल है केबल ऑपरेटर से। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा हो केबल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक बीच में एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जो सिग्नल है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो अच्छी स्पीड के ऊपर ट्रांसफर होता रहे, जो क्वालिटी साउंड क्वालिटी उसको बेटर हो। ओके, Now, Wi-Fi card, if you want to connect your computer system or the laptop, mobile, आपको अगर सपोज डेस्कटॉप है, अगर उसको आपको वाईफाई बनाना है तो यू हैव टू कनेक्ट द वाईफाई कार्ड, जिससे कि आपका सिस्टम वाईफाई बन जाएगा, और उससे फिर हम क्या कर सकते हैं? वाईफाई नेटवर्क के ऊपर ही आ सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज नोन एज द वाईफाई कार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट द कंसेप्ट दैट इज नोन एज द नेटवर्क टोपोलॉजीज। देखो, टोपोलॉजी हमारे पास होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोपोलॉजी? द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज द टोपोलॉजी। याद कर लेना। टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? इट इज द ग्राफिकली और इट्स अ वे टू कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम। किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, वो नेटवर्क के ऊपर आने, पर्टिकुलर नेटवर्क आपका बने, दिस इज नोन एज द टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी होती है? देखो, मेजर में हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की, बात करेंगे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड द मैश टोपोलॉजी। ठीक है, इन टोपोलॉजी के बारे में यहाँ पर वैसे फुली कनेक्टेड भी होती है, आपके पास ग्राफ भी होती है, वो भी और टोपोलॉजी है। हम मैश की भी बात कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक बैकबोन है, एक वायर होती है, और इससे सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके लिए कनेक्टेड होते हैं। दिस इज नोन एज द बस टोपोलॉजी। याद रखना, दिस इज नोन एज द बस टोपोलॉजी। दोनों साइड पर टर्मिनल होते हैं आपके पास। सर्वर आपका किसी एक एंड के ऊपर साइड होगा जहां से आपके पास डेटा ट्रांसफर होगा। ओके, एडवांटेज का यूज करने का हमारे पास क्या है? एडवांटेज आपके ईज टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल है आपके पास। इन्वॉल्व अ लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ केबल आपकी यूज हो रही है, इजिली एक्सटेंडेड। हम इसको इन फ्यूचर में आपके पास आगे और आगे आपने केबल को कनेक्ट किया, रिपीटर लगाया, कनेक्टर लगाया, फिर आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर बैकबोन फेलियर होता है, बैकबोन में कोई इशू आता है, तो सारा का सारा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। एट अ टाइम सिंगल मैसेज कैन बी ट्रांसफर, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एन एरर। जब एरर इसके अंदर आता है, नेटवर्क डाउन होता है, तो हमारे इसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, सारी नोट्स को जाके इसमें चेक करना होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज नोन एज द स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि सपोज हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है इसके, और इससे ही हमारे पास क्या है? हमारे या स्विच है या सर्वर है, और इसी से ही हमारे पास क्या है? सारे सारे सिस्टम से कनेक्टेड। एडवांटेज की पहले बात करते हैं कि एवरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। अगर इसकी वायर खराब होगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी अलग से वायर है। इसकी खराब हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई कंप्यूटर आपका डाउन होता है, नेटवर्क हमारा इस पर डाउन नहीं होगा। पहला इसका जो मेजर एडवांटेज तो आपका इसके अंदर यही है, इजी टू ट्रबल शूट है। सपोज कि ये वाला सिस्टम मेरा काम करना बंद कर गया, अब मैं इन वायर को क्यों चेक करूंगा? मैं सिर्फ इसको चेक करूंगा कहाँ इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, अब इशू क्या होते हैं इसके अंदर? इशू हमारे पास क्या होता है? डिफिकल्ट टू एक्सपेंड इन फ्यूचर। अगर मुझे और नेटवर्क इसको बढ़ाना है तो डिफिकल्ट है। दूसरा, इसके अंदर लॉन्गर केबल रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर सपोज एक कंप्यूटर मेरा यहाँ पर है और इसके नजदीक एक कंप्यूटर यहाँ पर है, स्विच हमने यूज कर रखा है, तो यहाँ से दोनों के लिए एक इंडिविजुअल केबल जाएगी। अगर हमने रिंग या बस का यूज कर रखा होता तो आपस में यहीं से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गर केबल की रिक्वायर आपको इसके अंदर होती है। और सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी आपके पास है, सर्वर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये फेलियर हो जाए, डाउन हो जाए, तो कंप्लीट नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। ओके, सो ये क्या है इसके अंदर? स्टार केस में ही हमारे पास है, छोटे जगह में, बिल्डिंग्स के अंदर, स्मॉल जो ऑफिस हैं उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं।
नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज नोन एज द ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बस और स्टार से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे कि ये चल रहा है आपके पास एक ट्रंक की तरह, और हमने यहाँ पर एक ब्रांच गई और उस ब्रांच से फिर आपके पास बाकी कनेक्टेड। सेम आपके पास एक ब्रांच गई है, इससे फिर आपके पास है बाकी कनेक्टेड। आप देख रहे हो जो ब्रांच बन रही है वो क्या है आपके पास, इसके अंदर ये ट्री स्टार है, और जो ट्रंक है आपके पास ये जो जा रहा है बैकबोन, दिस इज द बस। तो ये टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर बस, बस को हम लीनियर बस भी बोलते हैं, और स्टार को, और द स्टार टोपोलॉजी, दोनों ही से ही मिलकर हमारे पास ये टोपोलॉजी इसके अंदर ही बनती है। एलिमिनेट्स नेटवर्क कंजक्शन को एलिमिनेट करते हैं, इजीली एक्सटेंडेड है क्योंकि सेंटर नोड पे चल रही है। फॉल्ट को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें पड़ रहा है। यूज लार्जर केबल लेंथ, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट को, अलग अलग देखो अलग अलग नेटवर्क बन रहे हैं इसके ऊपर ही। इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर लैंड को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़े तो वहां पर आपके पास थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, एक टोपोलॉजी और मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा मिसिंग है, दैट इज नोन एज द रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी आपके पास इस तरीके से होती है, एक नोड आई, दूसरी नोड आई, तीसरी आई, चौथी आई और पांचवी आई। दिस इज नोन एज द रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक नोड होती है हमारे पास, दो आपके एडजॉइनिंग नोड है उनसे वो कनेक्टेड होती है। डेटा जो ट्रांसफर होता है वो आपका इस फॉर्म में होता है। आपको अगर इस नोड पर सपोज आपकी नोड 1 ये है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, अगर 1 to 4 जाना है तो डेटा आपके पास कहां से ट्रांसफर करेगा? 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक दूसरा, अगर कोई नोड आपके पास बीच में खराब होगी तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास, डाउन हो जाएगा। इसको हम लोग जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है मेनली, वहां पर इसका ये यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर इसके ऊपर मोस्टली यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि शॉर्टर लेंथ ऑफ द केबल है, तो इसीलिए आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज ये होता है। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर? एक भी नोड फेलियर होती है तो कंप्लीट नेटवर्क डाउन। एडवांटेज क्या है इसके अंदर? शॉर्टर लेंथ ऑफ द केबल का यूज होगा इसके अंदर। एक ही यूजेस कहाँ होते हैं आपके पास? जो कैंपसेस हैं आपके पास, स्मॉल कैंपसेस हैं, उन एरियाज में हम इसका यूज ही कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेटवर्क टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेटवर्क? यहाँ पर देखो एग्जांपल में हमारे पास है लैन, मैन, वैन, वैन। ये हमारे पास चार टाइप के नेटवर्क्स हैं। मैं टेबल के थ्रू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो डिफरेंस भी हमारे इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। एरिया कवर की बात कर देते हैं पहले। पैन हमारा चलता है विद इन अ रूम 10 मीटर के रेडियस में। लैन हमारे पास 1 किलोमीटर के रेडियस में, और ये अप टू 50 किलोमीटर, यानी कि विद इन अ सिटी की हम बात करते हैं, और ये विद इन अ ग्लोब कॉन्टिनेंट में जो आपका नेटवर्क होता है, इट इज नोन एज द वैन। अब डिफरेंस क्लियर हो गया, किसी के साथ में किसी का भी डिफरेंस आ जाए। अब कॉस्ट की बात करते हैं, इसमें नेग्लिजिबल कॉस्ट है। जैसे ब्लूटूथ, हमने अपने मोबाइल का, आपने मेरे मोबाइल का, दोनों का मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर दिया, क्या कॉस्ट लगी? कुछ नहीं। वहां पर हमारे पास क्या हुआ, नेटवर्क आपका स्टैब्लिश हो गया और इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर ही ट्रांसफर ही कर पा रहे हैं। और इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा यूज, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हम जो मेजरली केबल यूज करते हैं इथरनेट केबल का यूज करते हैं, और इथरनेट केबल हमारे पास इन कंपेयर टू द अदर केबल्स बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। इसमें जो आपका यूज होता है, आइदर वी कैन यूज द ऑप्टिकल फाइबर और द कोएक्सियल केबल का यूज होता है। दोनों ही केबल हमारे पास एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू द इथरनेट। और ये आपका बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें या तो फिर आपके पास माइक्रोवेव का यूज होगा, रेडियो वेव का यूज होगा, माइक्रोवेव या फिर सैटेलाइट का यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का जो मीडियम है इनका बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ट्रांसमिशन हाई स्पीड है, मॉडरेट है, लो स्पीड है। जो आपको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, हमारे पास जो सैटेलाइट है उसमें आपके पास जो स्पीड है इन कंपेयर टू द अदर स्लो है, आपके पास मॉडरेट है, और ये बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है। एरर जो आपके पास, एरर रेट आपके पास पैन में बहुत लोएस्ट है, यहाँ भी लोएस्ट है, मॉडरेट है, हाईएस्ट है, क्योंकि वेदर है आपके पास, यहाँ पर वेदर है आपके पास एक, जिसकी वजह से मोस्टली हमारे पास में जो एरर रेट्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेटवर्क एंड यूजेस आपको बताया, डब्ल्यू लैन के ऊपर हम जो यूज कर सकते हैं, यूएसबी है, डोंगल, ब्लूटूथ, लैन, वैन। हब के ऊपर राउटर, गेटवे इस पर यूज होता है, इस पर राउटर, इस पर भी गेटवे आपका यूज होता है। टेक्नोलॉजी मीडिया यूज, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इथरनेट, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो, माइक्रोवेव बताया आपके पास, सैटेलाइट एंड द, और सैटेलाइट एंड द माइक्रोवेव अभी ऊपर हमने डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी आपके कवर हो गए, और हमने चारों चारों टोपोलॉजीज भी यहाँ पर क्या कर ली है, ये डिस्कस कर ली। ना, अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर में आपकी आएगा, आपके पास 1 मार्क में आएगा। पहले 2 नंबर में आता था, अब आपका 1 नंबर में आना स्टार्ट हुआ। लास्ट ईयर 1 मार्क में आया था। यहाँ मोस्टली आपसे पूछता है इसकी, इनकी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है आपसे, ये क्वेश्चन इसके ऊपर ही होते हैं। ओके, देन फिर हमारे पास टीसीपी आईपी बेसिकली होता है क्या, इस प्रोटोकॉल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म। ये टीसीपी क्या करता है कि ये सेंडर और रिसीवर, इसका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। आईपी क्या करता है कि कहां से कहां डेटा जाएगा, इट हैज अ एड्रेस, ये बताता है भाई यहां से आया डेटा और यहां पर जाएगा। ठीक है, किसकी वर्किंग है, ये आईपी की वर्किंग है। तो टीसीपी इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द डिलीवरी पैकेट्स टू द नेटवर्क। डेटा को ट्रांसफर करने का काम टीसीपी का है।
कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी कि एड्रेसेस को मेंटेन करने का काम उसका ही आईपी करूंगा। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम बात करते हैं ना अपनी, मेरा आईपी है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो आईपी आपको ये मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट इज द एचटीटीपी एंड द एचटीटीपीएस, दोनों ही आपके पास सेम है ऑलमोस्ट, बस सिक्योरिटी का यहाँ पर आपका डिफरेंस है। ये जो हमारे पास क्या करती है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर यूज होता है। ये आपके पास सिक्योर वेबसाइट्स होती है, जितनी भी आपके पास एस के साथ में वेबसाइट्स हैं, ऑल ऑफ द सिक्योर वेबसाइट्स है हमारे पास ये। इसमें डेटा आपके पास एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ द इनक्रिप्टेड, तो वो आपको किसी को विजिबल नहीं होती है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो आपकी सिक्योरिटी इसके ऊपर रहती है। एफटीपी है हमारे पास, इट्स अ प्रोटोकॉल टू शेयर, टू डाउनलोड, टू अपलोड द फाइल। चाहे डाउनलोड करें नेटवर्क के ऊपर या नेटवर्क से हम डाउनलोड करें, जो प्रोटोकॉल आपका यूज होता है वो हमारे पास क्या है, टीसीपी का यहाँ पर आपके पास ये यूज होगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर द फाइल ओवर द नेटवर्क, वो हमारे पास क्या था, एफटीपी प्रोटोकॉल इज द आंसर। देन वी हैव द टर्मिनल नेटवर्क, टेलनेट हमारे पास क्या होता है, विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद द रिमोट डिवाइसेस, यानी कि जैसे टीम व्यूअर का नाम आपने सुना होगा। टीम व्यूअर के अंदर क्या होता है, टीम व्यूअर में हमारे पास है और भी बहुत सारे आपके ऐप्स हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास दो कंप्यूटर है, यहाँ पर हमने दोनों जगह टीम व्यूअर का इंस्टॉलेशन कर रखी है, एक आईडी जनरेट होती है। सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज कि आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया बट यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल, आपने क्या किया, कस्टमर केयर को कॉल किया, अब वो आएगा तो नहीं इंस्टॉल करने के लिए, क्या कहेगा, भाई ऐसा है, आप अपने सिस्टम का मुझे एक्सेस दे दीजिए, हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो आईडी आएगा आप मुझे शेयर कर दीजिए। जैसे आपने आईडी शेयर की तो सारे सिस्टम का कंट्रोल आपके पास चला गया। तो यहाँ से ये जो बंदा है आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से टाइप भी करेगा तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, माउस चलाएगा, इंस्टॉलेशन करेगा, जो कुछ भी करेगा आपको सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा, बस स्क्रीन पे बैठ के देखते रहो। ये क्या हमारे पास, कम्युनिकेट विद द रिमोट डिवाइसेस, इस तरीके से इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्रोटोकॉल है वो आपका टेलनेट। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो भी हमारे पास मेल जो क्लाइंट है या सर्वर पे जो आपके पास जो ईमेल को जो हैंडल करता है वो आपका एसएमटीपी है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है, रिट्राइविंग द मेल फ्रॉम द रिमोट सर्वर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीओपी 3 का यूज करते हैं। आईएमएपी है आपके पास, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है आपके पास। जो मेल सर्वर है, इट इज यूज टू रिट्राइव मेल फ्रॉम द मेल सर्वर टू द क्लाइंट ओवर द टीसीपी। ठीक है, मेल्स को एक्सेस करना फ्रॉम द डिफरेंट डिवाइसेस, वो आपके पास आईएमएपी को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपके पास, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम जब इंटरनेट टेलीफोनी करते हैं, इंटरनेट कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग आपके पास जो होती है इसके अंदर, वॉइस के अंदर इसमें, तो वो जो प्रोटोकॉल आपका जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बारे पूछी जा सकती है। ओके, अब ये इसमें आपके नोट्स के अंदर क्या दे रखे हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर्म्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में ARPANET, NIU, LAN, MAN, WAN, IPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनको आप क्या कर देंगे, एक बार लर्न जरूर कर लेना, एग्जाम में इनमें से ही एक दो आपके पूछी जाएंगी, आधे आधे नंबर की कोई सी भी इसमें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो मेजरली जो अभी हमने डिस्कस की थी ये वाली, इनको तो आपको पता ही हो, VoIP, IMP, PO3, SMTP, टेलनेट, FTP, HTTPS, HTTP, TCP, IP, ये वाले जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स तो आपको पता होने ही चाहिए। ओके, तो एक पार्ट हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये फिनिश कर दिया है। अब जो मतलब हमने जो आउट ऑफ 10 हमने 8 मार्क्स का कर लिया है, 2 मार्क्स हमारे पास इसमें से वेब सर्विसेज में से आते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेब सर्विसेज? Web services basically it's a software service used to communicate between the two devices on a network. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं www की बात करते हैं, HTML है, XML है, डोमेन नेम, यूआरएल नेम, वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, हम इनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द www, द वर्ल्ड वाइड वेब, और द W3 भी हम इसको सिंपल बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट जो आप होस्ट करते हो। हम जब जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो वैसे तो करते हैं www.http देन द नेम एंड ऑल। ठीक है, http.www जो वेबसाइट आपके पास एक होती है, http देन कॉलन देन www देन वेबसाइट। तो ये क्या है, आपके पास लिंक्ड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, जो कि सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, आपके पास स्टोर होते हैं। बेसिकली मैं बोलूंगा या वेबसाइट आपकी जो होस्ट होती है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, www का यूज करते हैं। HTML hypertext markup language है, it is a computer language that is used to design the web pages। याद रखना, ये जो HTML है, HTML is a language, वैसे स्क्रिप्ट है आपकी, used to design the web pages, this language used to create the web page, जो आपके पास ही लिखा भी है। and it can consist of the text, हो सकता है इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट, हमारे पास वेब पेजेस के ऊपर हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, हाइपरलिंक्स, कुछ भी इसके ऊपर ये हो सकता है। ओके, XML क्या है, एक्सचेंजेबल मार्कअप लैंग्वेज है। डिफरेंस आपसे पूछता है कभी कभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द HTML एंड द XML। मैं बताता हूँ आपको HTML XML के अंदर।
HTML is not a case sensitive, एक XML is a case sensitive. HTML has a predefined tag like head हो गया, body हो गया, HTML है आपके पास, BR है, HR है. In XML we can define our own tag, अपने खुद के tags अपनी requirement के accordingly वहां पर डिजाइन किए जा सकते हैं. XML is the meta language. Where is the script side है आपके पास, it is used to तो होस्ट जो हम बात करते हैं ना, होस्ट की या सर्वर साइड लैंग्वेज है आपके पास. HTML इज द क्लाइंट साइड लैंग्वेज है आपकी. तो दीज आर द सम डिफरेंसेस, कम से कम 2 डिफरेंस आपको इसमें लिखे आने होते हैं. यू विल गेट द फुल 2 मार्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमेन. डोमेन हमारे पास क्या होते हैं? इट इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वेबसाइट. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे ये वेबसाइट है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हो, लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई. लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई इज द डोमेन नेम ऑफ दिस वेबसाइट. यूनिक नेम है. ये जो नेम होगा आपका वर्ल्ड में एक ही होगा, एक ही वेबसाइट को असाइन होगा, दूसरी वेबसाइट को असाइन नहीं होता है. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो आईपी एड्रेस तो इसका होता ही है. आईपी एड्रेस, क्या हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस को लर्न करना समझना इजी है? नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है वाला. न्यूमेरिकल को याद करना समझना बहुत डिफिकल्ट है. तो क्या कर दिया गया उसकी जगह कि हर एक आईपी को एक आपका यूआरएल असाइंड है, यानी कि नेम हम उस वेबसाइट को दे देते हैं, और नेम के थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ये एक्सेस अपनी वेबसाइट हो सकती है. ये आप अपनी जो एड्रेस बार होती है उस पर भी टाइप करके रिलेटिव एब्सोल्यूट किसी भी तरीके से आप इसको एक्सेस यहाँ पर ये कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वेबसाइट. द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस इज नोन एज द वेबसाइट. बहुत सारी वेब पेज से मिलकर क्या बनती है, वेबसाइट बनती है आपके पास. वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज हमारे पास इट्स अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट. And web page contain the text, audio, video, visual, कुछ भी आपका इसके ऊपर कंटेंट करता है. It can have a web page can be the dynamic or the static. डायनेमिक और स्टैटिक को बताता हूँ क्या होते हैं. जिस पेज को आप चेंज नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, स्टैटिक. द पेज दैट कैन यू बी चेंज. जैसे हमारे पास कुछ आपके, जब आप गूगल फॉर्म या फॉर्म फिल करते हो, आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हो या लॉग इन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले पेज हमारे पास क्या होते हैं, ऑल आर द डायनेमिक पेजेस. डायनेमिक पेजेस की जो हम जब बात करते हैं, तो जो स्क्रिप्टिंग हम एएसपी आपके पास, जो एक्टिव सर्वर जो प्रोग्रामिंग है हमारे पास, तो ये जो एक्टिव सर्वर पेज है आपके पास एएसपी, ये आपके पास क्या डायनामिक पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं. स्टैटिक के लिए आपके पास क्या, लाइक एचटीएमएल, ठीक है, और द वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट. बेसिकली वीबी स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इसको हम क्या यूज करते हैं अपने इसमें यूज करते हैं इसमें. ठीक है, एक्सएमएल भी हमारे पास क्या है, एक्सएमएल इज ऑल्सो द डायनामिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए आपकी यूज होती है. एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज और द सर्वर साइड लैंग्वेज. सर्वर साइड हमारे पास यानी कि एएसपी एक्सएमएल, वो आपके पास एचटीएमएल. नाउ नेक्स्ट इज द वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर हमारे पास क्या होते हैं, आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अनेबल टू ब्राउज सर्च एप्लीकेशन, लाइक गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका यूसी जो आप मोबाइल्स में एप्लीकेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं. ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ब्राउजर. याद रख लेना, ब्राउजर्स में, वेबसाइट में, वेब पेजेस में, सर्च इंजन में कभी कभी वो डिफरेंस पूछता है. व्हाट इज द सर्च इंजन? कैन यू गिव द एनी 2 एग्जांपल ऑफ द सर्च इंजन? अब एग्जांपल में सर्च इंजन पूछो तो ब्राउजर लिखते हैं बच्चे, ब्राउजर पूछो तो सर्च इंजन लिखते हैं. गूगल लिख देंगे, गूगल इज द सर्च इंजन, गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर. ओके, याहू आपका क्या है, सर्च इंजन. बिंग भी आपका एक सर्च इंजन. नाउ द वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग और द वेबसाइट होस्टिंग द सर्विस टू होस्ट, स्टोर एंड मेंटेन द वेबसाइट ऑन द www. यहाँ पर आपके पास सारे वेबसाइट, क्योंकि वहां जब तक होस्ट नहीं होगी वो नेटवर्क पे नहीं आएगी, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो वेबसाइट को रन कराने के लिए वी हैव टू होस्ट, उसके लिए यू हैव टू पे समथिंग, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर आपको एक आईपी एड्रेस परचेज करना होता है, होस्ट करानी है, और स्टोरेज आपको परचेज करनी होती है. देन यू कैन होस्ट द वेबसाइट. कुछ फ्री एप्लीकेशंस भी है, वो भी आपको इसमें ये होस्टिंग का ऑप्शन से देती है. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट हमारे पास कितने हैं इसमें, 50 एमसीक्यू, जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में बात की थी, 50 एमसीक्यू है. इसमें हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन एमसीक्यू से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्रिज. ब्रिज हमारे पास क्या करता है, यूज टू कनेक्ट टू और टू कनेक्ट टू लेंथ सेगमेंट. इट इज यूज टू कनेक्ट द टू लेंथ सेगमेंट. एक, विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर, और डेटा भी शेयर होता है, रिसोर्सेज भी शेयर होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. ऑल ऑफ दिस, राउटर, ब्रिज, स्विच, सारे के सारे इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क के ऊपर डिवाइस यूज होती है. व्हेन वी कनेक्ट अवर मोबाइल विद लैपटॉप, देन वी कॉल इट लैन है, वैन है, पैन है, कैन है. मोबाइल को लैपटॉप पे आप जब कनेक्ट करते हो, या तो वो डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं या वाईफाई कनेक्ट, यानी कि विद इन छोटे स्पेस में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क. MBPS स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट, मेगा बिट 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 बिट, ये रहा मेगा बिट, ये होगा. अगर यहां पर होता MBPS,
कैपिटल में सारा। तो मेगा बाइट पर सेकंड होता है, MBPS है तो मेगा बिट्स पर सेकंड है, इसको ध्यान से देख लेना। फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी, एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पास, इट्स अ बी आंसर। सेवेंथ की हम बात करते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, अभी हमने बात की थी, मॉडम इज द डिवाइस, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यूज करते हैं। नाउ अरुण वांट टू क्रिएट हिज ओन वेबसाइट, विच लैंग्वेज ही हैज टू यूज टू क्रिएट द वेबसाइट, HTML का वो यूज करेगा। Amit's computer is running slow due to virus. Then what he has to do? अब इसके लिए क्या करे वो, फॉर्मेट करा है, इंस्टॉल द एंटीवायरस, देन इंस्टॉल, और उसको फिर उसको क्या कर सकता है, इसको इंस्टॉल करने के बाद स्कैन करें। द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड, जो मेन कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि बाकी कंप्यूटर सारे आपके इस पर ही कनेक्टेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या जा रहा है, नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट बैंड, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बैंडविड्थ हमने अभी डिस्कस की थी, किसकी होती है, फाइबर ऑप्टिक्स की होती है। ओके, विच स्विच टेक्निक फॉलो द स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, हमने इसको बात की थी, दैट इज नोन एज द मैसेज। मैसेज में क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, जैसे हमने एग्जांपल बताया था, जैसे मेल का एग्जांपल है, जैसे मैंने मेरा जीमेल सर्वर पे जाएगा, देन उसके बाद फिर वो आपको फॉरवर्ड। ओके, नाउ 13 है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और द हब, वो आपकी स्टार है, स्टार के अंदर ही तो होता है आपके पास, इस सब सेंटर के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस इज नोन एज द लैन, हमारे पास क्या है वो, इट इज नोन एज द बिल्डिंग और कैंपस में लैन आपका यूज होगा। इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज, नेटवर्क के ऊपर जो पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स नोन एज द नोड्स। बोथ ए एंड सी भी, इसको क्लाइंट और नोड्स भी हम इसको बोल सकते हैं, तो बोथ ए एंड सी आपका आंसर होगा। Which of the following networking devices forward data packets between computer and the network? पैकेट्स को कौन सेंड करता है, दैट इज नोन एज द स्विच, की हमने बात की थी, ठीक है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए हमारे पास गेटवे इज द डिवाइस। ओके, बात की थी कि दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, लैन है, वैन है, पैन है, कैन है, किसी भी टाइप के नेटवर्क पर करने के लिए भी रिक्वायर्ड द गेटवे। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज, वेब पेज के लिए वेब ब्राउजर होगा, तभी वेब ब्राउजर से ही वेब पेज आपको क्या होते हैं, ये नजर आते हैं। Who invented the वर्ल्ड वाइड वेब, आपने पढ़ा होगा इसको, टिम बर्नर ली इज द एग्जाम आंसर, ठीक है, टिम बर्नर ली ने इसको ये डेवलप किया। नाउ प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न व्हाट, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए यूज करते हैं। द टर्म HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको तो अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग। टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क if a process in one network is able to exchange information with the process in another device, the process is running on both the devices, the process running of different devices are of the same type. Up, I think a process is running on both the devices, two devices are in network, a process in one device is able to exchange information with the process in another, A is the correct answer, ठीक है। इसका व्हाट इज द स्टैंडअलोन कंप्यूटर सिस्टम, सिंगल कंप्यूटर जो होता है वो आपका सिंगल यूजर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय ओनली द पर्सन, इज नोन एज द स्टैंडअलोन, ठीक है। सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल सर्वर होगा, इसका आंसर तो बताइए। नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ द क्लाइंट ऑन अ नेटवर्क और अ सर्वर और बोथ एज ए सेम, पीयर टू पीयर, हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि देखो पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है कि हाँ वो क्लाइंट भी और सर्वर की तरह हमारे पास काम करता है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी ये भी पीयर है, ये भी पीयर है आपस में। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क इज कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज रेफर्ड एज पीयर, अभी ऊपर बताया मैंने, दोनों ही हमारे रेफर कैसे होते हैं, पीयर की तरह रेफर होते हैं। Which of the following topology contains a backbone? backbone बताया था ना आपके पास, बस के ऊपर होती है। ओके, बस पर भी होती है, केपेबल रनिंग थ्रू द होल लेंथ ऑफ द नेटवर्क, और ट्री पर भी होती है, देखो यहाँ तो दो ऑप्शन, ट्री भी आपके पास बैकबोन है और बस पर भी है, तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एज सेंटर ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, सेंटर के लिए हम क्या यूज कर देंगे, हब का यूज कर देंगे, हब या स्विच, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, आपको बताया था ना, हब को डिस्कस किया था, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, सभी को आपका डेटा को ट्रांसफर कर देता है। स्विच इज यूनिकास्ट, आपके पास क्या करता है कि वो होल्ड करता है एड्रेस को, जिसको भेजना है उसी को सेंड करता है। द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ हब इज नोन एज अ स्विच डिवाइस, स्विच का यूज, हब और स्विच में से किसी का भी एक का आप यूज कर सकते हो। What is the firewall in a computer? The physical boundary of the network and operating system, a system designed to prevent unauthorized access. Yes, unauthorized access के लिए हम क्या यूज करते हैं, firewall का यूज करते हैं। What is the meaning of the bandwidth in the network? Transmission capacity of the communicating channel. First वाला ही आंसर है इसका। Okay.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द नेटवर्किंग, सारे सारे एडवांटेज है, फाइल भी शेयर होती है, एप्लीकेशन भी होता है, यूजर कम्युनिकेशन भी है। नेटवर्क फॉर्म बिटवीन द कंप्यूटर विच आर स्प्रेड अक्रॉस द कंटिनेंट, WAN है आपके पास, वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, स्मॉल सिंगल साइट यानी कि पहले आपके पास, ठीक है। DSL WAN रैम आपका कोई नेटवर्क नहीं है, वैन होता है पर वाइड एरिया है, ये दोनों नेटवर्क ही नहीं है। आंसर क्या मिला आपको? डी मिला। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किससे होता है? मॉडर्न से होता है। अ मॉडर्न इज अ कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ कंप्यूटर। बताया था ना आपके पास, टेलीफोन लाइन है, मॉडर्न लगाया, कंप्यूटर लगाया, ठीक है। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज द टोपोलॉजी। बताया था ना, the way to arrange the way to connect the computers is known as the arrangement the computer is known as topology. Suggest the most suitable type of the network topology he should use in order to maximize his speed and each computer independent of the network breakdown. Yes, star topology. क्योंकि इंडिपेंडेंट है, स्पीड भी हाई है और सेंट्रल पे आपका कनेक्टेड भी है। इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंडेंटेड computer with network device is required in a lab to connect the computer. Switch, yeah, switch. Computer connected to the star topology fail, the entire network will be computer connected नहीं, वर्क अनअफेक्टेडली आपका काम करेगा। एक कंप्यूटर से फेल हुआ है तो सारे कंप्यूटर्स के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्ली इस पे काम करते हैं। If a devices are connected to the central hub, then topology is known as the central hub star topology. WW is made up of the setup of the interconnected what web pages, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होता वेब पेजेस है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फाइल से कुछ नहीं है। यूआरएल है आपके पास www.python.com index.htm और which component identify the path, पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इंडेक्स है, आपका कहां गया, ये राशि सी will identify the path. The translate internet domain and host URL, domain name system, ये ना DNS। DNS is the system which is translate, क्या करता है, इंटरनेट डोमेन एंड नोम। क्योंकि ट्रांसलेट, क्योंकि कंप्यूटर का जो हमारे पास क्या है, यूआरएल आपके पास क्या है, नेम के अंदर आईपी आपका एड्रेस है, तो इस प्रोसेस को जो कन्वर्ट करने का होता है नेम टू द आईपी एड्रेस से मैच कराने का, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इसको बोलते हैं। और वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। होम पेज हेल्प व्यूअर टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन द पर्टिकुलर साइट। होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। वेब पेजेस इज क्रिएटेड यूजिंग XML जावा, HTML से आपका वेब पेज बनता है। ब्राउजर इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कनेक्ट व्यू द साइट ऑन अ वेब, ठीक है। द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या, एंड स्पीड फॉर द कम्युनिकेशन एट एनी कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल, ऑप्टिकल फाइबर। सबसे ज्यादा इसी की होती है, कॉस्ट की कोई चिंता नहीं है। अब देखो इसमें ये हमारे 2 मार्कर्स हैं, हमने ऊपर अपने थ्योरी में डिस्कस किए, उनके आंसर आपको सब वहीं मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपके पास स्विचिंग पैकेट का है, आपका डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल लैन मैन के ऊपर हमारे पास डिफरेंसेस हैं। ये गेटवे का इसका आंसर होगा। राइट वन एडवांटेज बस टोपोलॉजी आपको गिवन है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से ही आपके पास 2 क्वेश्चन में आने वाले हैं। ओके, व्हाट इज डिफरेंस इन स्टार एंड द बस टोपोलॉजी, या किसी भी टोपोलॉजी का डिफरेंस आ जाए, कोएक्सियल केबल एंड द डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर। WN क्या है, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द लैन, आपको डिफरेंस ऊपर दे रखे हैं। राइट वन एडवांटेज डिसएडवांटेज XML और HTML में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेबसाइट वेब ब्राउजर ऊपर दे रखा है। ये आपके पास बिट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टर्म URL एंड द डोमेन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। URL आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपके पास, दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है आपके पास। ओके, एंड ये क्या है हमारे पास, इट इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ये क्या है हमारे पास, इट इज द एड्रेस वी गिव ऑन वेब ब्राउजर सर्च बार एंड द डायरेक्टरी। दीज आर द डिफरेंस। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सेट ऑफ 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, और ये 17 के 17 में से ही आपके 5 इस टाइप के क्वेश्चन में मिलते हैं। जरा यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। यू एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम रेज्ड इन 1 to 5। 5 ही प्रॉब्लम हमारे पास बोर्ड में लाने वाली है। ये दे रखा है, दिल्ली हेड ऑफिस है, एक मुंबई कैंपस है, इसमें एग्जामिनेशन, एडमिन, अकाउंट एंड रिजल्ट है। एंड दीज आर द बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दीज ब्लॉक्स, जो हमारे पास हर एक ब्लॉक के बीच में जो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है। ओके, इट शुड बी द KM, याद रखना, मीटर नहीं होगा, KM, इट शुड बी द KM, किलोमीटर। ओके, नाउ नंबर ऑफ द कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट द वेरियस बिल्डिंग, हमारे पास हर बिल्डिंग ब्लॉक पे इतने इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर्स। ये हमारी स्टडी है, और स्टडी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, जब ये बात करता है, यहाँ इसने बात की है द सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन टू द सर्वर, सर्वर की बात की, इसका आंसर एक ही होगा हमेशा,
जिस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर होंगे वो आपका सर्वर बनेगा। तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो इसमें आपका क्या है, एडमिन। एडमिन हैज द मैक्सिमम। अब जस्टिफाई भी करना है, कैसे बताओगे, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर। आंसर बनेगा इसका एडमिन। एडमिन लिखोगे आप, जस्टिफाई करोगे, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। बस, मिल गया आपका ये नंबर। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। अब देखो केबल लेआउट में बताता हूं। बोर्ड में आप चाहे कितने भी साल पुराने, क्योंकि नेटवर्किंग हमारा बहुत सालों से आ रहा है, पाइथन तो अब आया है ना, नेटवर्किंग का तो ये कंसेप्ट हमारा बहुत पुराना। जिस भी में भी देखोगे दो ही लेआउट आते हैं, या तो आपका बस टोपोलॉजी बनती है या आपकी स्टार टोपोलॉजी बनती है। दो ही टोपोलॉजी इसके ऊपर बनती है। और इसमें हम लोग क्या ट्राई करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि सारे सिस्टम्स आपके कनेक्टेड हो जाएं, एक ही वायर से कनेक्ट हो, एक बार कनेक्टेड हो, मल्टीपल कनेक्शन इसके ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर देखूं, जैसे हमारे पास ये वाला, यहां पर देख लेते हैं इसको। अकाउंट टू एडमिन टू अकाउंट, एक मैं करके बताता हूं आपको। एडमिन टू अकाउंट, एडमिन टू अकाउंट ये रहा, कितना है 55। एडमिन टू रिजल्ट ये कितना है आपके पास, 50 है। अकाउंट टू रिजल्ट, अकाउंट टू रिजल्ट कितना है हमारे पास, ये भी 50 है। उसके बाद है एडमिन टू एग्जामिनेशन, एडमिन टू एग्जामिनेशन ये कितना दे रखा है, ये 90 है आपका डिस्टेंस। और उसके बाद अकाउंट टू एग्जामिनेशन, अकाउंट टू एग्जामिनेशन ये डिस्टेंस कितना है, 55 है। उसके बाद एग्जामिनेशन टू रिजल्ट 55, एग्जामिनेशन टू रिजल्ट इज 55। ये आपने बना लिया, ऐसा छोड़ के मत आ जाना। अब आपको केबल्स, अब मिनिमम केबल का आपको यूज करना है, और सारे सिस्टम्स हमारे नेटवर्क के ऊपर भी रहे। सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमने जो सर्वर बनाया है वो बनाया है एडमिन ब्लॉक को, क्योंकि एडमिन पर क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है। तो यहां पर मोस्टली हमारे पास दो ही टोपोलॉजी निकलेंगी, या तो निकलेगी आपकी इसमें स्टार, या निकलेगी आपकी इसमें बस। या तो एक एंड पर आपका एडमिन आएगा या सेंटर नोड पर आपका एडमिन आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास, देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस में 90 मीटर लग रहा है, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इरेज किया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस पर अगर मुझे एडमिन पर कहीं से भी आना हो, कहीं से भी आने के लिए मैं देखो कितना लगेगा, 50 प्लस 95, 95 में तो यहाँ पर भी आ गया, पर दो नोड मैंने कवर कर ली 95 के अंदर, रिजल्ट को भी एग्जामिनेशन को भी। अगर इसके थ्रू आता हूं तो ये आपके 55 प्लस 90 ये भी आपके पास बहुत ज्यादा है, तो पहले हमने इसको रिमूव किया है, एक हमने रिमूव कर दिए। अब दूसरी मैं इसमें से क्या रिमूव कर सकता हूं, यहां पर आप देख रहे हो कि 55 टू 90 45 है, या 50 टू 90, तो मैं अकाउंट से एग्जामिनेशन पे जाने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर रिमूव कर। ओके। अब हमारे पास कनेक्शन आपके पास कहां कहां पर बन रहे हैं, इसको हम अभी रहने देते हैं, एक सेकेंड। ये 55 में इसको रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि यहां से हम लोग दो कनेक्शन के ऊपर ये आ सकते हैं। तो एक टोपोलॉजी तो इसके ऊपर आपके पास ये निकल के आ रही है, यहाँ पर ये बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल, कितने वायर लग रही है आपके पास, ये 50 है आपके पास, और उसके बाद फिर आपके पास ये एक टोपोलॉजी आ गई। दूसरी टोपोलॉजी इसके अंदर क्या बन सकती है, स्टार टोपोलॉजी भी इसमें बन सकती थी। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको स्टार टोपोलॉजी भी दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो हमने इसको रिमूव किया है, और एक इसको रिमूव किया है, ये प्रॉपर आपके पास देख रहे हो। तो यहां से भी आपके पास ये टोपोलॉजी बन रही है, तो जो आंसर है इसका है ये स्टार टोपोलॉजी, आप इसके अंदर ये मेंशन कर दोगे, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। अगर आपको टोपोलॉजी नहीं बनानी आ रही है तो आप इनमें से रैंडमली एक नाम लिख के आ जाओगे, तो अगर सही होगी तो एक नंबर, तब भी नेम लिखने का भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। Question number 3 है, which network device will you suggest to be procured by the company to interconnected all the computers of the various belonging to the Mumbai campus? सारे कंप्यूटर्स को मुझे क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर ही कनेक्ट करना है मुंबई कैंपस के अंदर। हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, स्विच का यूज करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा था। जितनी भी डिवाइसेस हैं आपको सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। स्विच को आपने बीच में लगा दिया, यहाँ मैं स्विच को लगा दूंगा, देख लो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये वी कैन पुट अ स्विच, और स्विच से हमारे पास क्या होगा, सारी सारी डिवाइस हमारे पास से कनेक्टेड हो जाएगी। ओके, तो switch is the correct answer. Company is planning, fourth one, company is planning to get its website designed which will allow students to see their result after registering themselves on its server out of the static or the dynamic. It should be the dynamic. क्योंकि बच्चों को अपना, जैसे हम तो सीबीएसई साइट पे देखते हो ना, सीबीएसई साइट पे जब रिजल्ट देखना होता है तो यू हैव टू फिल योर इनिशियल्स भरने होते हैं इसमें, कि आपका सॉरी आपका इसके अंदर ये रोल नंबर हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो उसके लिए वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी डायनामिक होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर फीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, डायनामिक वेबसाइट इसके अंदर बनानी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टैब्लिश द ऑनलाइन फेस टू फेस? अब ऑनलाइन फेस टू फेस करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। 6 की बात कर लेते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स मुंबई कैंपस टू द
दिल्ली हेड ऑफिस, यहाँ दिल्ली हेड ऑफिस भी आएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ द नेटवर्क, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास दिल्ली हेड ऑफिस से इसको कनेक्ट करना है मुंबई को दिल्ली से, कौन सा नेटवर्क होगा हमारा, वैन होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस अबाउट 2100 समथिंग किलोमीटर है, इसीलिए कितना हो जाएगा ये, इट इज दिल्ली। सजेस्ट द इकोनॉमिक वे टू रीजनेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द दिल्ली ऑफिस। आप कनेक्ट कर दे, हम क्या यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ये ब्रॉडबैंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड आपके पास इकोनॉमिक भी है और स्पीड भी ठीक ठाक मिल जाती है। विच प्रोटोकॉल विल बी यूज टू ट्रांसफर फाइल, देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन मिलता है, आंसर इज एफटीपी इज द आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको इसका आंसर लिखना है। अब विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय द कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इन मुंबई। अब मुंबई में हमारे पास कौन सा बनाएगा, वो लैन बनाएगा, क्योंकि कैंपस में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, कहीं 90 मीटर है, कहीं पर आपको 55 है, कहीं 45 है, तो ये जो नेटवर्क आपका बना है वो कौन सा बना है, वो लैन नेटवर्क। Which wireless channel out of the following should be opted by the company to connect to students all over the world? अगर वर्ल्ड में आपके सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना हो तो हम कौन सा चैनल यूज करेंगे, वी विल यूज द सैटेलाइट के, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ओके, 11th है हमारे पास क्वेश्चन, इसी के बेसिस के ऊपर है, इन्हीं 17 क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में से कोई 5 आएंगे, ठीक है। Which service protocol will be most helpful to conduct live interaction of expert from head office and people at the location? अब कौन सा हमारे लाइव इंटरेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, वीओआईपी का यूज करते हैं, वीओआईपी इंटरनेट ओवर प्रोटोकॉल का यूज आपका इसके अंदर ये होगा, ठीक है। नाउ सजेस्ट अ सिस्टम हार्डवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड फायरवॉल, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, याद रखना हमेशा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फायरवॉल इधर एप्लीकेशन हार्डवेयर की बात की जाती है, जो क्या करता है, ब्लॉक करता है अनऑथराइज पर्सन को हमारे नेटवर्क में एंटर करने के लिए, क्योंकि हम उस पर प्रॉपर्टी में जाकर सेट कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। Now 13 is suggest the most suitable wired medium for the efficiently connecting each computer installed in every building out of the following network cable। अब efficiently आपका कन्वर्ट करे वायर्ड मीडियम की यहाँ पर बात की गई है, we can use the Ethernet केबल का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि विद इन बिल्डिंग की बात की गई है तो Ethernet केबल द आंसर। Where do you install repeater, देखो रिपीटर हमारा इस पर्टिकुलर में कहीं इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन की बात की जाती है, इफ द डिस्टेंस, हम बात करते हैं अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स मोर देन 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा तब हम क्या यूज करेंगे, रिपीटर का यूज करेंगे, ठीक है। रिपीटर का भी यूज होगा व्हेन द टू ब्लॉक हैज द डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर, इन दैट केस यू हैव टू यूज द रिपीटर। मेंशन है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी टू ऑल विंग्स। अब फिर इसने टेक्नोलॉजी की बात की, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम लोग आप यूज कर सकते हो, मुंबई के अंदर ही बात की गई है ना, हाँ मुंबई कैंपस के अंदर कोएक्स का यूज कर सकते हैं, मॉडम है, लैन है, टीसीपी आईपी डायलर डीएलएसएन लीज लाइन, किसी का भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, इसका आंसर यहाँ पर मेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सजेस्ट अ डिवाइस एंड द प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू, अब इसके लिए वाईफाई कार्ड आपका जरूरी है और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन सेट का, हमारे पास इस पर्टिकुलर सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके पास, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज द इंक्वायरी ऑफिस इन अनदर सिटी, जो कि आपकी 50-60 किलोमीटर अबे है, हिली रीजन में कौन सा हम यूज करेंगे, वी विल यूज द माइक्रोवेव का, आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हिली रीजन आपके पास आ गया तो इंक्वायरी ऑफिस है, वी कैन इजीली यूज द माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दोनों लिख दोगे, दोनों इसके अंदर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास सेट था। अब एक यहाँ पर वैसे तो आपके पास बोर्ड के इस पर्टिकुलर नोट्स में 2019 के क्वेश्चंस भी हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। 2019 के बाद 20 में एग्जाम हमारा बोर्ड का हुआ नहीं था, 21 में बोर्ड हमारा हुआ नहीं था कोविड की वजह से, 22 के हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। 22 में हमारे पास बोर्ड हुआ था, उसके क्वेश्चन है, ले लेते हैं 22, 23 2 साल के पेपर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो हमारे पास क्या होगी, खत्म होगी। एक्सपेंड जैसे आपके पास बताया गया कि ये तो आपसे पूछता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पीयर टू पीयर है आपके पास, पीयर टू पीयर, ओके। रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल टू हर लैपटॉप, देख लो आप कौन सा आपके पास पेन बन जाए, इतना पढ़ने से समझ में आ गया, मोबाइल टू लैपटॉप कौन सा नेटवर्क बनेगा, वो आपके पास इसमें ये पेन बनेगा, ओके। तो 1 मार्क्स आपको इसमें मिलते थे 2022 का क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन, देखो 22 में क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन बस एंड ट्री टोपोलॉजी, दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। बस हमारे पास लीनियर होती है, ट्री हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्री एंड द स्टार है। बस को क्या करते हैं, ट्रांसफर हमारे दोनों एंड से होता है इसके अंदर, इसमें भी आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास सबनेटिंग है, अगर उस तरीके से आपको कुछ करना हो तो वो थोड़ा सा इजी हमारा इसके अंदर कर जाता है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस आपका HTML XML में भी पूछा गया है, 2020 के पेपर का है आपके पास, ये बोर्ड दिल्ली का पेपर है, तो इसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें आया था, हमने बताया था कि XML इधर केस सेंसिटिव है, अपने टैग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ये मेटा लैंग्वेज है, HTML इधर केस सेंसिटिव नहीं है, इसके खुद के अपने टैग होते हैं, ये आपके पास स्क्रिप्ट साइड लैंग्वेज है, कोई 2 डिफरेंस आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द वेब ब्राउजर, ये भी आपको बताएगा, इट्स एन एप्लीकेशन टू सर्फ और टू कनेक्ट विद द वेब पेजेस, उसके लिए यूज करते हैं, 2 नाम दे दो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, यूसी है, बहुत सारे हैं
जो भी आपको नेम देने, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे पास एक केस स्टडी पे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इसके अंदर ही, इसमें से डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डेटा लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिपीटर का यूज कर रहे हैं। पता था ना, रिपीटर एक डिस्टेंस पे जाओगे तो रिपीटर का आपको इसमें यूज करना होगा, जिससे कि आपके पास डेटा लॉस ना हो, फ्रेश सिग्नल आपको मिल जाए। Which hardware network device out of the following will you suggest to connect all the computer within each block? स्विच का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब कभी स्विच और हब का यूज होता है कंप्यूटर्स को सारे कनेक्ट करने के लिए। Which protocol out of the following will most suitable or the helpful to protect live session? लाइव सेशन के लिए VoIP का आप यहाँ पर यूज करते हो, ठीक है। अभी पिछले वाली देखो वही सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं बोर्ड में जो मैंने अभी 17 क्वेश्चंस बताए। ड्रॉ द लेआउट, एक लेआउट इसके अंदर आप इजीली तरीके से बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर आपको इसके अंदर फुल मार्क्स, उस टाइम में 4 नंबर का था, 4 में 4 आपको नंबर मिल जाएंगे। अब जो लास्ट ईयर पेपर आया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी फिनिश आवर वीडियो, ओके। तो इसमें हमारे पास ये एमसीक्यू था आपका, इसमें एक 1 मार्क का आपका एमसीक्यू है, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। इज यूज टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट। देखो यूनिकास्ट इसने पूछा है। अब यूनिकास्ट हमारे पास किस में होता है, वो माइक्रोवेव में, याद रखना। एज सच एज रडार एंड द सैटेलाइट, तो क्या आपके पास वो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जो कम्युनिकेशन है यूनिकास्ट में, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में हम पढ़ा था, टावर आपके पास यहाँ से ट्रांसफर होगा और यहाँ पर आपका जाएगा, ओके। नाउ डिफरेंस बिटवीन वायर एंड द वायरलेस मीडियम। वायर फिजिकल पाथ है, इसमें हमारा फिजिकल पाथ नहीं होता है, एनवायरमेंट डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल दे दीजिए इसके अंदर, कोएक्सियल ऑप्टिकल टेक्स्ट, इसके एग्जांपल रेडियो माइक्रोवेव। तीसरा एग्जांपल क्या है, इसमें जो वायर में जो स्पीड होती है आपकी अच्छी खासी फास्ट होती है इन कंपेयर टू द वायरलेस। लॉस ऑफ सिग्नल्स आपके वायरलेस में, वायर में आपके नहीं है। लिमिटेड एरिया कवर करता है वायर, अनलिमिटेड एरिया कवर करता है हमारा वायरलेस। ये डिफरेंस आप यहाँ बता देंगे। ये डिफरेंस मैंने आपको दे रखे थे, डिफरेंस बिटवीन द यूआरएल एंड डोमेन नेम, ऊपर आपको एक नोट्स में गिवन है, आप दे सकते हो। Now the full form of this two, hypertext markup language, a transmission control protocol. What is the need of the protocol? Protocol are used to establish the communication between the computer system. These are the set of the rules to establish the network भी बोल सकते हो, establish the communication between the network भी बोल सकते हो। Then you also have to write the some protocols. देखो एक तो TCP/IP यहीं पर लिखा हुआ है, इसको लिख दो, FTP लिख दो, कोई भी यहाँ पर आप प्रोटोकॉल लिख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर का है, डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखोगे, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एक सिनेरियो आपको दे रखा है, दिल्ली ब्रांच है, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था अपने क्वेश्चन, समाव वैसे क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमारे सेट में से क्वेश्चन मैच करते नहीं करते हैं इसमें से। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द ब्रांच, टू इंस्टॉल ब्रांच विद सुटेबल रीजन। तो हमको इसमें सुटेबल, यहाँ पर हमको पूछा गया है सर्वर। सर्वर देख लेते हैं कौन सा बनेगा, यहाँ पर सर्वर हमारे पास बनेगा ब्रांच डी, ठीक है। ब्रांच डी इज द सर्वर बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर, बताना पड़ेगा। सजेस्ट एन आइडियल लेआउट, अब लेआउट इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दोनों बन रहे हैं, इसके अंदर स्टार भी बनेगा बस भी बनेगा, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। दोनों पे आपके फुल मार्क्स थे। जब स्टार बनाओगे तो डी क्या रहेगा, डी इज द सर्वर, याद रखना। स्टार टोपोलॉजी में जिसको सर्वर बनाया वो आपका सेंटर नोड बनेगा। विच डिवाइस विल यू सजेस्ट दैट शुड बी प्लेस इन ईच ऑफ द ब्रांचेस टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। स्विच लिख दो, SWITCH या हब लिख दो, ये भी हमारे देखो सेट में क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने बोला है कि दिल्ली फर्म इज प्लानिंग टू कनेक्ट और टू इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन कानपुर विच इज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर अवे। अब बताओ कौन सा होगा, वेन्यू होगा ना, तो डिस्टेंस 50 मीटर से ऊपर निकल गया, 50 किलोमीटर से ऊपर निकल गया, इवन 100 भी मान लो से ऊपर निकल गया, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, वेन्यू। जस्टिफाई कर दीजिए, बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर देन द 50 किलोमीटर, सो इट इज अ वेन्यू, ठीक है। ये आंसर देखो, ये वाला भी हमारे कुछ सेट में आंसर क्वेश्चन था एक आपका। सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसफरिंग, FTP आ गया, ये वाला भी क्वेश्चन था। तो देखो हमने यहाँ पर 2 बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 22-23 के, दोनों में ही हमारे पास वही सारे क्वेश्चंस निकले जो एक सेट मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दे रखा है 17 क्वेश्चंस का। तो जिनको भी 15 नंबर पूरे चाहिए वो इस वाले सेट को कंप्लीट कर ले, 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेगा, उसके 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं जाते, प्लस MCQ भी इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके पास, इवन थ्योरी क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट अवर वीडियो नेटवर्किंग कंसेप्ट। 10 नंबर की है, 10 में से 10 आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हो समझते हो। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ने लेट पढ़ना स्टार्ट किया, एक्चुअली होता है ना कुछ भाई लेट में पढ़ रहे हैं, अब टाइम ही नहीं है, तो इसको जरा ध्यान से भी देख लोगे, आप इजीली से अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। पास करने के लिए ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू गेट पास इन द CBSE एग्जाम इन कंप्यूटर साइंस, दिस इज द वीडियो फाइन। 10 नंबर का है, 10 में से 10 आपको मिलना ही है। ओके, दोज हु वांट टू गेट 70 आउट ऑफ 70, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके अंदर, नेटवर्किंग का एक भी आपका गलत नहीं होने वाला। ओके, तो इस तरीके से अपनी हम यहाँ पर वीडियो क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक इन द कंप्यूटर साइंस, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेरी। ओके, we try to give the answer as early as possible.
प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा करने का। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो मोटिवेशन में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है यार, बच्चे देख रहे हैं बट देयर इज नो लाइक नो सब्सक्राइब, तो मोटिवेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो फिर वीडियोस में भी डिले हो जाता है। ओके, सो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इन फ्यूचर में आपको और भी ऐसे ही वीडियोस इसमें ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।